वेलकम है मेरी यूट्यूब फैमिली का एक बार फिर से आपके अपने A1 एजुकेशनल अब ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम CDP से रिलेटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों आपके सामने है। सभी शिक्षक भर्तियों में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, CDP के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। जब आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले आप कहाँ से सीखते हैं? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, कि डायरेक्ट आप वाक्यों का निर्माण करने लगते हैं। भाई बच्चा होता सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? बच्चे को वर्ड सिखाए जाते हैं ना, अक्षर सिखाए जाते हैं और फिर अक्षर से शब्द बनाकर उसे बताए जाते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चा ग्रोथ करता है। तो तीसरा कह रहा है शब्दों के निर्माण से, डायरेक्ट आप शब्द नहीं बनाएंगे। इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा दोस्तों राइट हो जाएगा? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला दोस्तों क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रसंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? यानी आपकी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसकी अवधि क्या है? कॉग्निटिव थ्योरी जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे की है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। कितनी अवस्थाएं दोस्तों? 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो अवधि है वो आपकी 2 से 7 वर्ष है। यानी ऑप्शन थर्ड के साथ राइट आंसर जाएगा। थोड़ा हम देख लेंगे जीन पियाजे से रिलेटेड। दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष। फिर आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो आपकी 2 से 7 वर्ष है। फिर आपकी तीसरी जो स्टेज इन्होंने बताई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। और फिर आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष या उसके ऊपर। ठीक है, तो आपकी 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं? भाषा विकास से दोस्तों कौन संबंधित है? पावलोव तो संबंधित नहीं है आपका। कौन संबंधित है? वाइगोत्स्की का दोस्तों आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, यानी सोशल कल्चरल थ्योरी इन्होंने दी है, जिसमें आपका ZPD वगैरह का जिक्र किया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ZPD है। उसके आपका भाषा विकास से पता करना, तो भाषा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों चॉम्स्की ने किया। ये एक मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, और इन्होंने ही बताया कि भाषा जो बच्चा होता है उसके अंदर एक डिवाइस होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा को अर्जन करने की बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है। तो भाषा विकास से संबंधित आपके चॉम्स्की हो जाएंगे। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है दोस्तों स्किनर का सिद्धांत है। किसका? स्किनर का सिद्धांत है, ये याद रखिएगा। और स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया था दोस्तों? कैट यानी बिल्ली पे किया था, ये भी याद रखिएगा। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम जो है वो ऑप्शन सेकंड के साथ जाएगा, नैमित्तिक अनुबंधन के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था यानी थर्ड स्टेज क्या है? अब थर्ड स्टेज दोस्तों क्या है? पहली स्टेज जो है आपकी वो सेंसरी मोटर है, जिसमें बच्चा क्या है अपने सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। दूसरी आपकी क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी जो अवस्था है आपकी वो मूर्त संक्रिया अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी दोस्तों क्या होती है? अवधि 7 से 11 वर्ष होती है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आपको रोज रात 9 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास मिलती है आपकी EVS CDP और मैथ की क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? इस निगेटिव को देखिएगा। तो एक चीज़ बताइएगा, अधिगम की इच्छा, जब बच्चे में सीखने की इच्छा होगी, अधिगम यानी आपका लर्निंग, सीखने की इच्छा होगी तभी तो बच्चा सीख पाएगा, तो ये तो आपका शामिल है। प्रेरणा यानी मोटिवेशन से भी सिखा सकते हैं हम, किसी को कुछ भी हम मोटिवेशन से भी सिखा सकते हैं ना। रुचि यानी जब इंटरेस्ट बच्चे में होगा या किसी में इंटरेस्ट होगा तभी तो वो चीज़ों को सीख पाएगा, तो इसमें नहीं है। यानी विषय वस्तु का स्वरूप ऑप्शन सेकंड वाला आपका निगेटिव हो जाएगा। यही ऑप्शन क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है केवल विशिष्ट छात्र।
तो केवल विशिष्ट छात्र यानी आप अच्छे अच्छे छात्रों को पढ़ाएंगे, बाकी जो कमज़ोर हैं, जो कमज़ोर छात्र उनको बाहर कर देंगे। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉन्ग हो जाएगा। हमें केवल विशिष्ट छात्रों को नहीं पढ़ाना है। सामान्य और विशिष्ट छात्र बिल्कुल सही ऑप्शन आपका है। जो सामान्य हैं यानी थोड़ा कमज़ोर हैं या जो अच्छे हैं, सबको एक साथ शिक्षा देंगे, एक ही शिक्षा देंगे। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। आपका थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है और आपका फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखेंगे। क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लॉरेंस कोहलबर्ग, इनका सिद्धांत दोस्तों किससे संबंधित है? आपका सामाजिक विकास या भाषा विकास? भाषा विकास तो आपका चॉम्स्की है। नैतिक विकास, यही वाला ऑप्शन आपका थर्ड वाला राइट हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। इन्होंने 3 स्टेज बताई हैं, उसके अंदर दोस्तों 2-2 स्टेज हैं आपकी। तो ये सारी बातें हैं। तो 3 स्टेज इन्होंने बताई हैं। कौन कौन सी दोस्तों? एक है आपका कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और आपकी पोस्ट कन्वेंशनल। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? आंख के रंग को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? आंख का रंग किसी के भूरा, किसी के हरा हो या काला हो, तो किस पर डिपेंड करता है दोस्तों? आनुवांशिकता पे डिपेंड करता है, या वातावरण पे डिपेंड करता है, या हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, या आपके समाज पे डिपेंड करता है। तो आंख का जो रंग है दोस्तों वो डिपेंड करेगा आनुवांशिकता से रिलेटेड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा, आनुवांशिकता। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किसने कहा है? तो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्राथमिकता अगर किसी ने दी है, वो किसने दी है दोस्तों? वाटसन की अगर बात करें तो वाटसन ने कहा मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो और मैं इन्हें डॉक्टर, चोर, वकील कुछ भी बना सकता हूं। तो ये वाटसन का कथन है। ये जो नन्हा वैज्ञानिक कहा है ये आपके जीन पियाजे साहब ने कहा है। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो दोस्तों नन्हा वैज्ञानिक कहने वाले कौन मनोवैज्ञानिक हैं? जीन पियाजे। ऑप्शन सेकंड वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।